एकादशी का कीर्तन है। एकादशी का के रूप में किस प्रकार एकादशी स्वर्ग से धरती पर आई, धरती पे आती हैं, कवि के ने क्या लिखा है, किस प्रकार लिखा है, वो आप सुने, ध्यान दें। स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी। तो सत्संग में हम जाते हैं तो देखिए उपकार की भावना होनी चाहिए। सत्संग में महिलाएं आई हुई थी तो उसमें क्या होता है, एक बहन के 5 पुत्र थे और एक बहन के कोई नहीं था। तो एक बहन के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो भगवान की विशेष भक्त थी। तो उन्होंने क्या किया, अब उससे अपनी एक सखी से जो सत्संग में आई हुई, जैसे आप लोग बैठी हैं तो सत्संग में कोई किसी से कह दे कि ये सामान मुझे भी दे दो तो अच्छा होगा। उसी प्रकार उसमें से एक बहन कहती है कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, बहन एक पुत्र अपना मुझे दे देगी तो बहुत अच्छा रहता। किंतु वो जवाब क्या देती है तो सुने। एक बहिन के 5 पुत्र थे, एक बहिन के 5 पुत्र थे, एक बहिन के 5 पुत्र थे, एक बहिन के 5 पुत्र थे। अरे एक के नाई मोरी बहिना, एक के नाई मोरी बहिना, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी। एक पुत्र मोहे देई 2 धारी, एक बहन बोलती है, एक पुत्र मोहे देई 2 धारी, एक पुत्र मोहे देई 2 धारी, मोह पर करो उपकार मोरी बहिना, उपकार मोरी बहिना, अरे हम पर करो उपकार मोरी बहिना, हम पर करो उपकार मोरी बहिना, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, स्वर्ग लोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना। तो जवाब क्या देती है, जिस बहन से वो पुत्र मांग रही हैं वो जवाब क्या देती हैं, सुने। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को कोई वस्तु दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें।
और कुछ नहीं मिलता। तो क्या कह रही हैं, सुने। रुपया और पैसा बहिना मिले है उधार, रुपया और पैसा बहिना मिले है उधार, रुपया और पैसा बहिना मिले है उधार, रुपया और पैसा बहिना मिले है उधार। अरे पूत ना मिले लाओ धार मोरी बहिना, पूत ना मिले उधार मोरी बहिना, पुत्र ना मिले उधार मोरी बहिना, पुत्र ना मिले उधार मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, नाम लिया विश्राम मोरी बहिना, मेरिया विश्राम मोरी बहिना। तो बात ये आती है कि हमारी भक्ति में अगर दम है, हमारी भक्ति में अगर दम है तो हम क्या करते हैं कि भगवान, देखिए पुत्र और पुत्री साथ तो जाते नहीं हैं, सबका विकल्प है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप किसी को भी पुत्र मान के, अगर जो भगवान ने आपको नहीं दिया है उस चीज का विकल्प भी दिया है, तो किसी को पुत्र मान के आप उसका सेवन कर सकती हैं, उसकी सेवा कर सकती हैं, उसकी सेवा ले सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो भक्त बहन क्या की, उन्होंने पुत्र किसको माना, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पुत्र माना, सूर्य को माना, चंद्र को माना, अन्नपूर्णा को माना, जल को माना, 5 पुत्र उन्होंने मान लिया कि यही हमारे पुत्र हैं, क्योंकि इनसे सबल कोई नहीं है। तो इस गीत में यही बताए हैं कि देखिए कि इनसे बड़ा पुत्र कौन उत्पन्न हो सकता है, कोई पैदा नहीं कर सकता। तो एक पुत्र मैंने सूर्य को माना, एक पुत्र मैंने सूर्य को माना, एक पुत्र मैंने सूर्य को माना, एक पुत्र मैंने सूर्य को माना। जही बिना जग अनियार मोरी बहिना, यही बिना जग अनियार मोरी बहिना, जही बिना जग अंधियार मोरी बहिना, यही बिना जग अनियार मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, दूजा पुत्र मैंने जल को माना, दूसरा पुत्र मैंने जल को माना, जल को माना सखी जल को माना, जल को माना सखी जल को माना। जही बिना जीवन नाही मोरी बहिना, जही बिना जीवन नाही मोरी बहिना, जही बिना जीवन नाही मोरी बहिना, जही बिना जीवन नाही मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से 11 से उतरी, स्वर्ग लोक से 11 से उतरी। और किसको किसको पुत्र मानती हैं, सुनिए।
तीजा पुत्र मैंने अन्न को माना, तीजा पुत्र मैंने अन्न को माना, अन्न को माना मैंने अन्न को माना, अन्न को माना मैंने अन्न को माना। कहीं बिना जग भूखा सोए मोरी बहिना, बिना जग भूखा सोए मोरी बहिना, बिना जग भूखा सोए मोरी बहिना, बिना जग भूखा सोए मेरी बहिना। स्वर्गलोक से 11 उतरी, स्वर्गलोक से 11 उतरी, नाम लिया विश्राम मेरी बहिना, नाम लिया विश्राम मोरी बहिना। स्वर्गलोक से 11 उतरी, स्वर्गलोक से 11 उतरी, चौथा पुत्र मैंने वायु को माना, चौथा पुत्र मैंने वायु को माना, वायु को माना मैंने वायु को माना, वायु को माना मैंने वायु को माना। जही बिना जग, जही बिना जग जीवन नाही मोरी बहिना, बिना जग जीवन नाही मोरी बहिना। स्वर्गलोक से 11 उतरी, स्वर्गलोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना। पांचवा पुत्र मैंने अग्नि को माना, पांचवा पुत्र मैंने अग्नि को माना, अग्नि को माना मैंने अग्नि को माना, अग्नि को माना मैंने अग्नि को माना। अग्नि का तात्पर्य ये बताया गया है, कवि ने ये बताया है कि अग्नि मतलब अंधेरा रहेगा हमारे जीवन में, क्योंकि सूर्य हमेशा नहीं उगते। घर में उजाला करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, जैसे दीपक जलाते हैं। तो दीपक कैसे जलेगा अगर अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी, इसलिए अग्नि को माना गया है। तो पांचवा पुत्र मैंने अग्नि को माना, पांचवा पुत्र मैंने अग्नि को माना, जग बिना घर अंधियार मोरी बहिना, बिना घर अंधियार मोरी बहिना, जही बिना घर अंधियार मोरी बहिना, बिना घर अंधियार मोरी बहिना। स्वर्गलोक से 11 उतरी, स्वर्गलोक से 11 उतरी, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना। स्वर्गलोक से आया विमान, ऐसे भक्त के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। स्वर्गलोक से आया विमान, स्वर्गलोक से आया विमान, चढ़ के गई परम धाम मोरी बहिना, चढ़ के गई परम धाम मोरी बहिना, चढ़ के गई परम धाम मोरी बहिना, चढ़
ग्यारस उतरी, स्वर्ग लोक से ग्यारस उतरी। इसके बाद जब विमान पहुंचता है भक्त को लेकर के, भक्त तो नारी और नर तो अलग नहीं है, चाहे नारी हो भक्त चाहे नर हो, सबका समान व्यवहार भगवान करते हैं। भक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। तो विमान पहुंचता है तो भगवान क्या करते हैं कि सुनिए आगे, पहुंचा विमान वैकुंठ धाम जब, 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 भगवान गले से लगायो मोरी बहिना, भगवान गले से लगायो मोरी बहिना। प्रभु जी ने गले से लगायो मोरी बहिना, प्रभु जी ने गले से लगायो मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से ग्यारस उतरी, स्वर्ग लोक से ग्यारस उतरी। अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना, अंगना में लिया विश्राम मोरी बहिना। स्वर्ग लोक से ग्यारस उतरी, स्वर्ग लोक से ग्यारस उतरी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। तो इस प्रकार भक्ति हमारी रहेगी तो हमारे लिए भी विमान आएगा और हम भी भगवान के गले लगेंगे। ऐसा विचार रखिए, ऐसा भाव रखिए और ऐसा व्रत और उपवास रखिए। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए।